हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द लिटरेचर टॉक्स एंड आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 रूट्स एंड विंग्स की लिटरेचर रीडर का चैप्टर विलियम टेल जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं उसकी बैक एक्सरसाइज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसकी बैक एक्सरसाइज में आज हम लोग टेक द राइट आंसर्स, फिल इन द ब्लैंक्स और थोड़ी सी ग्रामर और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन है, टेक द राइट आंसर। डिड विलियम टेल कैरी विद हिम? विलियम टेल अपने साथ क्या लेके घूमता था? अ स्वॉर्ड, अ स्पीयर या अ क्रॉसबो? तो विलियम टेल अपने साथ एक स्वॉर्ड यानी कि तलवार लेके घूमता था, एक स्पीयर यानी कि भाला लेके घूमता था या एक क्रॉसबो यानी कि तीर कमान लेके घूमता था। तो विलियम टेल अपने साथ एक क्रॉसबो लेके घूमता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु पुट अप अ हैट ऑन द पोल? पोल पर हैट किसने रखी थी? हेंस ने। हेंस कौन था? सोल्जर। जेस्लर ने। जेस्लर कौन था? गवर्नर। या वॉल्टर ने। वॉल्टर कौन था? विलियम टेल का बेटा। तो किसने हैट रखी थी? जेस्लर ने। तो सेकंड का आंसर है बी, जेस्लर। नेक्स्ट, जेस्लर वॉज एन। जेस्लर कौन था? जेस्लर एक एम्परर था, जेस्लर एक गवर्नर था या जेस्लर एक सोल्जर था? तो अभी हमने बताया कि जेस्लर एक गवर्नर था, तो इसका आंसर है बी, गवर्नर। हु डिसओबेड द ऑर्डर? जेस्लर के ऑर्डर को किसने डिसओबे यानी कि मानने से मना कर दिया था? विलियम टेल ने, हेंस ने या पीपल ने? तो जेस्लर के ऑर्डर को विलियम टेल ने डिसओबे किया था, तो इसलिए इसका आंसर है ए। व्हाट डिड विलियम टेल ड्रॉ सॉरी व्हाई डिड विलियम टेल ड्रॉ टू एरोज? विलियम टेल ने दो एरोज क्यों निकाली थी? टू किल वॉल्टर, वॉल्टर को मारने के लिए, टू किल हेंस, हेंस को मारने के लिए या टू किल जेस्लर? तो वॉल्टर तो उसका बेटा था, वो अपने बेटे को नहीं मारना चाहता था। हेंस कौन था? हेंस सोल्जर था, वो हेंस को भी नहीं मारना चाहता था। लेकिन जेस्लर जो कि गवर्नर था वो उसे मारना चाहता था अगर उसका बेटा मर जाता तो इसलिए इसका आंसर है सी, जेस्लर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ट्रू और फॉल्स। हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा सेंटेंस ट्रू है और कौन सा फॉल्स। विलियम टेल वॉज अ स्किल्ड आर्चर। विलियम टेल एक बहुत ही अच्छा आर्चर यानी कि तीर कमान बाजी करता था वो बहुत अच्छी। यस, ट्रू। वॉल्टर वॉज अ ब्रेव बॉय। वॉल्टर एक ब्रेव बॉय था। ट्रू। विलियम टेल मिस्ड हिज मार्क। विलियम टेल से उसका निशाना जो था वो चूक गया था। फॉल्स। विलियम टेल से उसका निशाना नहीं चूका था। जेस्लर वॉज अ क्रूअल पर्सन। जेस्लर जो था वो एक बहुत ही बुरा आदमी, क्रूअल पर्सन था। ट्रू। जेस्लर वॉज अस्टोनिश्ड ऑन सीइंग टेल स्किल। जेस्लर टेल की स्किल्स देखकर बहुत हैरान था। ट्रू। विलियम टेल किल्ड जेस्लर। विलियम टेल ने जेस्लर को मार दिया था। नहीं, फॉल्स। अब हम लैंग्वेज स्किल्स के क्वेश्चन करते हैं जो कि ग्रामर है। क्वेश्चन आंसर हम लास्ट में करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें सर्कल करनी है वो चीज़ें जो यहाँ पर लिखी हुई हैं, हमें जो कमांड दिया हुआ है सर्कल करने के लिए। फर्स्ट जो है हमें एग्जाम्पल के लिए वो करा हुआ है वो है येस डियर, इफ़ यू लाइक यू मे गो। और इसमें हमें कंजक्शन ढूंढना है। तो इस सेंटेंस में कंजक्शन है इफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस सेट ऑफ मैरिली टुगेदर। इसमें हमें एडवर्ब ढूंढना है और इसमें एडवर्ब है मैरिली। सच इज माई लॉर्ड्स कमांड। इसमें हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन ढूंढना है और वो है कमांड। द बैट वॉज लाइंग ऑन द सोफा। इसमें हमें प्रेपोजिशन ढूंढनी है वो है ऑन। वॉल्टर वॉज अ ब्रेव बॉय। इसमें हमें एडजेक्टिव ढूंढना है और वो है ब्रेव। ही ड्रू एन एरो फ्रॉम हिज क्विवर। इसमें हमें आर्टिकल ढूंढना है और वो है एन। द सोल्जर रेज्ड हिज स्वॉर्ड एट टेल। इसमें हमें प्रेपोजिशन ढूंढनी है वो है एट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज डायरेक्टेड। इसमें हमें दिया हुआ है कि हमें वर्ड्स को उनकी सुपरलेटिव डिग्री या पास्ट टेंस में चेंज करना है, तो हम वो करते हैं। पहला वर्ड है ग्रेट और ग्रेट को हमें उसकी सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है जो है ग्रेटेस्ट। अगला वर्ड है ओबे जिसको हमें उसकी पास्ट टेंस में चेंज करना है वो है ओबेड। फिर है प्रिजन और प्रिजन के आगे हमें एक प्रीफिक्स लगाना है या कि प्रिजन से पहले एक ऐसा वर्ड लगाना है जो उसे एक नया वर्ड बना दे। तो हम उसमें इम लगाएंगे और वो बन जाएगा इम्प्रिजन। फिर है लाउड। लाउड को हमें एडवर्ब में चेंज करना है इसलिए हम उसके पीछे एल वाई लगा देंगे जिससे वो लाउडली बन जाएगा। और शूट को हमें पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करना है और हम उसे शॉर्ट कर देंगे तो वो उसका पास्ट पार्टिसिपल बन जाएगा।
ओके, सो अब हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ऑर्डर डिड जेस्लर गिव टू पीपल रिगार्डिंग दैट हैट? जेस्लर ने लोगों को क्या ऑर्डर दिया था उस हैट के बारे में? जेस्लर ordered a hat to be placed upon a pole in the marketplace as a symbol of the emperor, and anybody who passed anybody who walked past by was ordered to bow before that hat। तो जेस्लर ने लोगों को ये ऑर्डर दिया था कि पोल के ऊपर मार्केट प्लेस के बीच में एक पोल है जहाँ पर एक हैट रखी जाएगी जो कि एम्परर ने कहा है, और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई उस हैट को बिना सर झुकाए वहां से निकल जाता है तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड विलियम टेल नॉट टू बो बिफोर द हैट? विलियम टेल ने अपना सर उस हैट के सामने क्यों नहीं झुकाया था? फर्स्टली विलियम टेल फॉरगॉट अबाउट द हैट, देन ही रिफ्यूज टू बो बिफोर इट बिकॉज इट वॉज जेस्लर्स ऑर्डर एंड नॉट द एम्परर्स। Finally, he refused because it was he who said he would never bow before a foreign ruler and his hat। तो पहले तो विलियम टेल भूल गया था कि उसे उस रास्ते पर नहीं जाना जहाँ पर वो हैट है, क्योंकि वो अपने बेटे से बातें कर रहा था, इसलिए वो मार्केट प्लेस में गलती से चला गया। और जब उसे ज़बरदस्ती बो करने के लिए कहा गया तब उसने मना कर दिया, क्योंकि वो किसी भी फॉरेन रूलर या उसकी हैट के सामने नहीं झुकेगा। What did Walter say about his father's archery? Walter ने अपने फादर की आर्चरी के लिए क्या कहा था? Walter said that his father could hit an apple of 100 yards, hence he was proud of his father's skill। तो वॉल्टर जो था उसने ये बोला था कि उसके फादर जो हैं वो एक 100 यार्ड के डिस्टेंस से एक एप्पल को शॉट कर सकते हैं, और इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा प्राउड है अपने फादर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट क्वेश्चन डिड जेस्लर आस्क टेल इन द एंड? जेस्लर ने टेल से एंड में क्या पूछा था? जेस्लर ने टेल से एंड में ये पूछा था कि व्हाट द सेकंड एरो वाज फॉर। मतलब जेस्लर ने ये पूछा था कि जो तुमने सेकंड एरो निकाल के अपने बैग में से अपनी वेस्ट के पास रखा था वो किस लिए था, क्यों था? ओके, सो आज के लिए इतना ही। यहाँ आपका चैप्टर खत्म होता है। कुछ बच्चों का कल एग्ज़ाम है, सो ऑल द बेस्ट उसके लिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।